और वहीं एसआई भर्ती में हुई गड़बड़ी के बाद राजस्थान हाई कोर्ट ने भर्ती को रद्द कर दिया है। लेकिन कोर्ट के इस फैसले के आने के बाद कई गरीब परिवारों के सपने टूट गए। जिन लोगों ने फर्जी तरीके से नौकरी पाई, सिर्फ उन गिने चुने लोगों के कारण यह पूरी भर्ती परीक्षा रद्द हो गई और अब इसका खामियाजा ईमानदार अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ रहा है। चयनित लोगों ने अपना दर्द एनडीटीवी को बताया। हमारे संवाददाता शशि मोहन शर्मा पहुंचे हैं जयपुर। सिलेक्टेड कैंडिडेट से उन्होंने क्या बातचीत की है और इस बातचीत के दौरान स्टूडेंट्स का क्या कहना था, उन लोगों का, उन कैंडिडेट्स का क्या कहना था, जरा इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। साल 2021 बैच के सब इंस्पेक्टर्स के मामले में हाई कोर्ट के फैसले के बाद कई जगह पुलिस लाइन इस तरीके से है कि इस बैरक में जहां हम मौजूद हैं चीज़ें तकरीबन बेतरतीब हो रखी हैं, क्योंकि यहाँ जो चयनित सब इंस्पेक्टर्स हैं उनका ज़्यादातर का कहना है कि जब जीवन ही बेतरतीब हो गया तो इस कमरे को संवारने से क्या फ़ायदा होगा। हम बात करते हैं, कई चयनित सब इंस्पेक्टर्स हमारे साथ में हैं। अब क्या मानना है आप लोगों का इस पूरे मामले पर? कोर्ट का जो डिसीजन है किस हद तक आप लोग सहमत हैं? अब आगे क्या स्टेप रहेगा आप लोगों का? जी बिल्कुल, जब तक सिंगल बेंच में कार्रवाई शुरू हुई थी, चल रही थी, हमें लग रहा था कि हमें इससे बिल्कुल न्याय मिलेगा। हम पॉजिटिव थे इस चीज़ के लिए। बहुत सारी बाधाएं आ रही थी, लोग बाग उठा रहे थे, पब्लिक में परसेप्शन कुछ अलग ही बन चुका था। फिर भी हमारा ये विश्वास था कि न्यायपालिका हमारे साथ न्याय करेगी। लेकिन जब ये डिसीजन आया तो बहुत आहत हुए हम इससे, और अभी हमने इसके खिलाफ डीवी में अपील की है और उम्मीद है कि वहाँ से हमें न्याय मिलेगा। क्या है आपकी अपील का स्टेटस? जी अभी हमारी अपील 8 तारीख को उस पर हियरिंग है, तो उसके बाद ही पता चलेगा उसमें क्या कुछ होगा। डीवी कहाँ के रहने वाले, कहाँ के आप, और आपकी उम्र कितनी है? जी मेरी उम्र 26 ईयर है और मैं टोडवीम करौली से हूँ। यहाँ इस बैच के सबसे यंगेस्ट सब इंस्पेक्टर हैं क्या आप? जी मेरे से भी छोटे हैं कुछ तो। जी। शादी हो गई क्या आपकी? हाँ सर, शादी हो गई। कब हुई? जॉब में आने के बाद हुई या पहले हुई? शादी दो जॉब में आने से पहले हो गई थी। अच्छा, और क्या कहते हैं परिवार वाले? अब क्या कोई दूसरी जॉब में थे आप इससे पहले, या ये आपकी पहली जॉब रही? नहीं सर, मेरी पहली जॉब थी। मैंने पहले कई एग्ज़ाम क्लियर किए थे, लेकिन मेरा किसी कारणवश ज्वाइन नहीं हो पाया था उसमें। जैसे RS प्री मेंस में रिटर्न नहीं हुआ था, और हाई कोर्ट LDC, फॉरेस्ट गार्ड, ऐसे एग्ज़ाम मेरे क्लियर हुए थे। तो शेड्यूल में क्या चेंज आया कोर्ट के इस फैसले के बाद? हमने तो बढ़ी हुई दाढ़ी वाले सब इंस्पेक्टर देखे ही नहीं। मुझे लगता है कि आपने ऑर्डर आने के बाद से तो शेव नहीं की है। नहीं सर, हम एकदम शौक से हो गए, हम सदमा लग गए एक तरह से। अब इस सदमे को झेल नहीं पा रहे हैं हम एकदम। आप कहाँ के रहने वाले हैं? कौन सा गाँव है आपका? क्या है? सीकर से सर, 25 ईयर। शादी हो गई आपकी? नहीं सर। तो क्या परिवार वाले बात कर रहे थे, कोई रिश्ते आते हैं आपके? सर पहले तो आते थे, लेकिन अब होने के बाद थोड़ा सा ऐसा घर में लगातार हो रही है। और जैसे ही कोर्ट का जो डिसीजन आया उसके बाद मैंने घर वालों को बताया, तो मतलब परिवार में पापा की मतलब जो BP है वो एकदम लो हो गई। उसके बाद में बड़े भाई थे, उन्होंने संभाला। ये सर। क्या उम्मीद करते हैं आप? सरकार से क्या अपेक्षा है आप लोगों की? सरकार से हमारी अपेक्षा ये है कि सरकार डबल बेंच में जाए और हमारा पक्ष ले। आप लोग चले गए डबल बेंच में, अब तो सरकार को भी जाना पड़ेगा DV में, डिविजनल बेंच। सर वो सरकार का मैटर है, वो डबल बेंच, हम उम्मीद करते हैं कि डबल बेंच में जाए सरकार। क्या जीवन में आपके क्या बदलाव आया इससे? सर जो 2018 से मैं लगातार मेहनत कर रहा हूँ। मैंने RS की तैयारी की। उसके बाद मैंने जैसे सब इंस्पेक्टर की भर्ती आई तो परिवार के लिए मतलब सबसे पहले एक जॉब की ज़रूरत होती है। तो ये ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम है। RS में थोड़ा अनिश्चितता का ख्याल रहता है, तो मैंने पूरी जो तैयारी इस ओर लगा दी। और पहले एग्ज़ाम मैंने सब इंस्पेक्टर की दी और उसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया। और जो वीडियो भर्ती है वो भी मैंने दी थी, लेकिन उसमें मैं कुछ नंबरों से रह गया। VK सिंह जी ने बोल दिया है कि हमारा सेग्रीगेशन कंप्लीट हो जाएगा, जो फरार है बंदे उनके अरेस्ट होने के बाद में। तो आप मीडिया में आके क्यों बोल रहे हो कि हम सेग्रीगेशन नहीं कर पाए या मेरे में वो कैपेबिलिटी नहीं है? आप इन्वेस्टिगेशन की है, आपने लिख के दिया है एफिडेविट के साथ कि आप सेग्रीगेशन करने के लिए बिल्कुल फिट हो। फिर आप मीडिया में आके क्यों बोल रहे हो कि नहीं मैं सेग्रीगेशन नहीं कर पाया, उसके लिए सॉरी? ये कहाँ की बातें आ रही है? जी, आपको लगा कि कहीं भी एक भी व्यक्ति अगर आप लोगों में से निर्दोष होगा तो उसको ये पोस्टिंग मिलेगी? बिल्कुल साहब, बिल्कुल निर्दोष है, उसको पोस्टिंग मिलनी चाहिए। वो सर ने जो एक बात बोली उसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। ये वही एफिडेविट है, उसके अंदर समग्र विश्लेषण के अंदर गवर्नमेंट ने ये चीज़ लिखी है। देखिए, हमारी जांच एजेंसी इस उचित व अनुचित के अंतर को स्पष्ट करने के कार्य में पूर्ण रूप से सक्षम है। ये गवर्नमेंट लिख रही है, ये हम नहीं बोल रहे। और VK सिंह साहब मीडिया के सामने आके क्या बोल रहे हैं कि मैं इस चीज़ में सक्षम नहीं हूँ।
मतलब एक ही ये बात है। अब पता नहीं वो कहाँ झूठ बोल रहे हैं, या तो कोर्ट में झूठ बोल रहे हैं या मीडिया के सामने झूठ बोल रहे हैं। ये तो फिर कोई जो उनको सुन रहा है, देख रहा है, उनके विवेक पे निर्भर करता है ना, वो सोचें। अगर वो सोचें कि कोर्ट में आप लोगों ने आपकी ट्रेनिंग के दौरान पढ़ी जी किस तरीके से चार्जशीट तैयार करनी है और किस तरीके से काम करना है, न्याय की क्या अवधारणा है, क्या लगा कि इस पूरे मामले में वो चीज़ फॉलो हुई है और न्याय की अवधारणा स्थापित हो रही है? अगर आप लोगों को दोषी माना है तो आप लोगों के खिलाफ पर्याप्त सबूत दिए गए हैं? सर, जैसे जिन लोगों को दोषी मानना है उनके खिलाफ सबूत उन्होंने जुटाए हैं, और यही तो प्रक्रिया है जिसके तहत ये निर्धारित किया गया है कि दोषी और निर्दोषों को अलग अलग किया जा सकता है। बात होती है तारे ज़मीं पर लाने की, लेकिन ये सितारे इस वर्दी पर, इस खूंटी पर इसी तरह टंगे हुए हैं। इनको भी इंतज़ार है कि इन जैसे जो ईमानदार चयनित सब इंस्पेक्टर हैं उनके कंधों पर ये सितारे सजे। बेल्ट की जॉब करने के लिए कहीं कोई करौली से, कोई शेखावाटी से, कोई वागड़ से अगर आया है तो उसको भी ये जिम्मेदारी मिले, परिवार की जो उम्मीदें हैं वो भी पूरी हों। कैमरा पर्सन सुशील के साथ शशि मोहन, NDTV।